हिंदी की श्रृंखलाओं का यूपीएससी नाम लिखा जाए। आज थोड़ा सा हमने कुछ आज अलग क्रियात्मक समूहों को लिया है जो अब तक नहीं लिए गए थे। उन्हीं क्रियात्मक समूहों में से हल करेंगे और जानते हैं कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम देखा जाए एक तरीके से तो इस श्रृंखला को यहां पर है श्रृंखला, एक नीचे एक यहाँ पे दी गई है। इसमें ऑक्सीजन 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 बीच में दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो किस प्रकार से इसका अंकन किया जाए, चलो समझते हैं। ये ईथर वाली संरचना है। कैसी क्रियात्मक समूह कौन सा है? ईथर। ईथर में बड़ी सतर्क हो जाते हैं क्योंकि जो दिख रहा होता है वास्तव में वैसा हो नहीं रहा होता है। दिख रहा है कि वो बीच में लगा, यही ईथर का क्रियात्मक समूह है। ईथर इधर आर है, इधर ये आर लगा हुआ। ठीक है ना। ईथर का अनुलग्न में नाम एल्कोक्सी एल्केन होगा। नाम देखो अनुलग्न में लिखवाया गया होगा ईथर का एल्कोक्सी एल्केन। नाम लिख देते हैं पहले। एल्कोक्सी एल्केन, ये नाम लिखवाया गया होगा, है ना। मिला। अब बात आई थी सर जी ये है कौन सा और किसको एल्केन कह रहा है, किसको एल्कोक्सी कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि ये एल्केन रहना भी चाहिए, नहीं भी रहे तो एल्कोक्सी समझो बस तुम। वही तो बोल रहे हैं, एल्कोक्सी एल्केन भी होता है और एल्कोक्सी भी लिखा जाता है। एल्कोक्सी एल्केन हमने लिखवाया होगा। ठीक है ना। तो एल्केन नहीं है ना। ठीक ठीक। देख हो, सुनो हम बता रहे हैं कब होता है कब नहीं होता है। एल्कोक्सी केवल लिखने का मतलब है केवल इतने से हमसे लेना देना है। एल्केन का मतलब तब होता है जब दोनों तरफ खुली श्रृंखला या दोनों तरफ संतृप्त श्रृंखला लगी हो। जब दोनों तरफ संतृप्त श्रृंखला लगी ना, कोई द्विबंध कोई त्रिबंध कोई आर नहीं, कुछ नहीं है, इधर आर है इधर आर है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। हाँ ठीक है, वही तो बता रहे हैं 10 वाले के हिसाब से हम बता रहे हैं भैया कि अगर जैसे यहाँ पे O हो गया, इधर किनारे इधर किनारे, इधर केवल ऐसे लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ निकला उकला, कुछ भी नहीं है, CH2 CH2 CH। तो इसके लिए हम एक आसान भाषा इस्तेमाल एल्कोक्सी एल्केन इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है ना। तो केवल एल्कोक्सी भी लिख सकते हैं या एल्कोक्सी एल्केन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है ना, पूरा नाम जानते रहो। तो एल्केन इसमें कंफर्म है कि एल्केन ही रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या यह एल्केन लागू मत सुधारो, अब कहां सुधार रहे हो, रहने दो। क्या इसमें एल्केन दिख रहा है क्या? ये तो एल्केन दिख रहा है सर जी, कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या सिंगल बॉन्ड एल्केन है? नहीं। तो इसलिए यहां पर एल्कोक्सी भी लगा सकते हैं और एल्कोक्सी एल्केन भी लगा सकते हैं खुली श्रृंखला एकल बंध के लिए। तो एल्कोक्सी में एल की यह कौन सा है सर जी, बात ये आती है, सीधा सीधा आप समझो मैटर। जो इसका नाम एल्कोक्सी लिखाया गया है, इस एल्कोक्सी में एल्क कौन सा होगा ईथर वाले में? तो सुनो बताते हैं और अभी से ध्यान दो। जो सबसे ऑक्सीजन से जो सबसे कम कार्बन वाला जुड़ा होगा श्रृंखला, जो सबसे कम कार्बन वाली श्रृंखला होगी, उसी श्रृंखला का नाम एल्क में लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस प्रकार की श्रृंखला में एल्क में उस कार्बन को लिखेंगे जो ऑक्सीजन से छोटी श्रृंखला वाला होगा। तो छोटी श्रृंखला वाला एल्क कौन सा है भैया? ये है ना, बात समझ आ रही है। ये लंबी श्रृंखला ये दिख रही है, बड़ा कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितना जुड़ा हुआ दिख रहा है? केवल एक। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? यही ना हुआ। तो इस इतने को हम एल्कोक्सी कहेंगे। रिपीट करें फिर से, इतने को हम क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। यानी अब इसको एक पूरा हम समूह मानेंगे। क्या मानेंगे? समूह। एल्कोक्सी एक समूह हो गया क्रियात्मक, ये समूह हमें मिल गया जी। अब समूह मिला तो बताओ सबसे बड़ा इस श्रृंखला में है कौन? अरे अगर इसको हम ये पूरा समूह माने तो ये श्रृंखला ऐसे देख रही आते जाते ना। तो इस श्रृंखला में सबसे बड़ा कौन है? समूह ना है। द्विबंध से बड़ा कौन? समूह, यानी ईथर द्विबंध। तो किधर से न्यूनतम पारा? 1 2 3 4 5 या 1 2 3? किधर से न्यूनतम अंक है भैया? 1 2 3। तो अंकन कहां से शुरू करेंगे? 1 2। देखो दिख रहा था ना कि अंकन यहां से होना चाहिए। कहते सजी अंकन तेजस, क्या बीच में संकन शुरू कर सकते थे बिना कार्बन के सिरा हुआ? अगर ये नहीं रहता तो अंकन यहीं से करते जी। अगर ये निकला नहीं रहता तो अंकन यहीं से करते बिखूबी। ये ओ से जुड़ेगा ही नहीं।
अगर ये जाकर यहां से O से जुड़ जाएगा तब इसे हटाना पड़ेगा, वो ही 2 ही बंद बना सकता है केवल, कितना 2, तो 1 और 1 2 बनाया है, ठीक है ना, 2 से 3 नहीं बना सकता, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है लल्ला, तो 7 कार्बन का नाम क्या हुआ, हेप्ट। सर जी 7 हेप्ट, हेक्स कहां होता है, हेप्ट हुआ। और S1 में किसका नाम लिखा जाएगा अजय, 4,5, S1 में हेलोजन कहां है जी, 4,5, 4,5 डाई इन, हेप्ट धन इन, ठीक है ना, तो 4,5 डाई हेप्टीन डैश, क्रियात्मक समूह कौन सा है भैया, यही ना है, क्रियात्मक समूह एक ही है, तो अनुलग्न में नाम किस पर लगा है, तीसरे पर, तीसरे पर है, तो इसका नाम क्या होगा बता दो, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मतलब एल्क, एल्क मींस कितना कार्बन है, एक, तो मेथॉक्सी, क्या कहेंगे हम इसको, मेथॉक्सी, बात समझना जी, क्या कर दिया गया, मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। अब आगे आती है बात, अब क्या कुछ आर बचा हुआ दिख रहा है क्या हमको, कुछ आर P1 P2 कुछ है बचा हुआ, कुछ भी नहीं है, तो मामला समझ में आ गया, तो 4,5 डाई हेप्टीन डैश 3 मेथॉक्सी। फिर से रिपीट करते हैं, अगर किसी श्रृंखला में ईथर समूह लगा है तो एल्कोक्सी में उस वाले समूह को लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, मामला समझ में आ गया, इस एल्कोक्सी में उसी को लिया जाएगा। और जो हम तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जी ये एल्कोक्सी एल्केन वाला पर समझाइए, एल्केन, तो लो इस पर एक एग्जांपल देख लो, OC, हमने इसमें भी वही बात बार बार बताई है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 लगा हुआ दिख गया, तो चलो जी बताओ, 2 एल्क दिख रहा है, कितना एल्क दिख रहा है, 2, तो भैया एल्कोक्सी, ऑक्सी के साथ उसी ईथर को लिखेंगे जो जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, एल्कोक्सी के साथ, तो एथ धन ऑक्सी और मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, तो इसको कहेंगे एथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर हुआ। अब ये समझ में बात आई कि एल्कोक्सी एल्केन क्यों कहा जा रहा है अजय चौधरी, इस वजह से कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है और संतृप्त है, कुछ श्रृंखला नहीं, कुछ द्विबंध कोई त्रि, तो एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से लिखेंगे, और एल्कोक्सी में उसी एल्क को जोड़ेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, मामला समझ में आया। अगर इधर 4 हो जाता इधर 3, तो हम फिर प्रोपेन वालों को इसमें जोड़ते, फिर इसको इसमें लिखते, मामला क्लियर हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया, एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन, मामला कोई दिक्कत है क्या जी, बस यही तो लिखना होता है। अब आते हैं भैया, इसका नाम क्लियर हो गया, देखो हमने बोला था पहले कि जैसा दिखता है ईथर वाला में बिल्कुल कतई वैसा नहीं होता, सतर्क सावधान होकर। अब आ जाओ ऊपर देखते हैं ध्यान देकर भैया, इस वाली श्रृंखला को, यहाँ पे 3 रहेगा, देखो जी, अब बताओ जरा तुम ही लोग बताओ, बताओ अंकन कहां से करेंगे जी, पहले एल्कोक्सी में किसको लेंगे, ईथर को तो है ही है, एल्कोक्सी में ये वाला आएगा कार्बन कि उधर वाला कार्बन है, इधर वाला कार्बन पूरा पूरा ये एल्कोक्सी हो गया, एल्कोक्सी में कौन सा एल्कोक्सी कहलाएगा, यह एल्कोक्सी में कौन सा एल्कोक्सी कहलाएगा गरिमा, 2 कार्बनेट एथ धन ऑक्सी, ये एथॉक्सी बन गया, तो बड़ा इस श्रृंखला में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है भैया, यही ना क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह बड़ा, तो लगा कहां है, इस वाले कार्बन पर, यहां पे पहुंचने का 3 रास्ता, 1 2 3, 1 2 1 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से 3, तो न्यूनतम अंक कहां से पाएगा भैया, नीचे से ऊपर से करें हम, तो 1 2 3 और 4, ये इतना तो एक समूह ना बन गया एथॉक्सी, उधर हम नहीं जाएंगे। अब ऐसा कभी मत करना कि कूद का ऑक्सीजन को छोड़कर अंकन कर दें, कूदा नहीं जाएगा, क्रम से अंकन होगा, कार्बन कार्बन का होता है, ये नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में कुछ आ गया तो उसको कूद कर अगले पे चले जाएंगे, कभी नहीं, ठीक है, तो इतने का नाम एथॉक्सी। तो सर जी एथॉक्सी से पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट कितने कार्बन का, 4, 4 कार्बन का नाम क्या हो गया लल्ला, ब्यूट, ब्यूट सब में एकल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन, लेकिन P2 लगा है ना एक, दूसरे पर क्या लगा भैया, बच गया जो P2 है, तो P2 का नाम क्या होगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल,
और बचा हुआ क्या भैया क्रियात्मक समूह हमारा दूसरे पर लगा है ना, तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी में 2 कार्बन, एल का मतलब एथ, एथॉक्सी, है ना आसान, एकदम आसान है जी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल देता है या बीच में वो आकर। क्लियर है गरिमा? तबीयत नहीं सही है, नींद लग रहा है, अरे आज लड्डू का दिन है तो तुम्हें नींद कैसे आना चाहिए जी, सवेरे ही खा लिएगा खाना लपेट कर। आते हैं, अब बताओ इसमें, तुम लोग बताओ, इसमें सब कुछ छुपा दिया गया, कहां से अंकन करेंगे, अंकन कहां से होगा, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है, यहां से अंकन करोगे पहला तो किधर जाओगे, ऑक्सीजन कूद कर, अभी हमने क्या कहा है कि अंकन क्रम से किया जाएगा, जहां से शुरू करेंगे कार्बन, कूद कर सही आ जाओगे। चलो श्रृंखला बना देते, नहीं दिख रहा तो श्रृंखला, ये वाला क्लियर मिटा देना इस वाले को नीचे, अरे तो ये समझाए थे ना एल्कोक्सी एल्केन वालों को लेकर। देखो ये भैया नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग श्रृंखला ही बना देते, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ऑक्सीजन एकल बॉन्ड C, यही ना है, यहां पर हो गया CH3, यहां पर हो गया CH2, और बाकी ये सब ऐसे। अब बताओ छोटे श्रृंखला ऑक्सी के साथ जुड़ जाएगा, छोटी श्रृंखला एल्कोक्सी के साथ, तो ये हो गया एल्कोक्सी, ये क्रियात्मक समूह हो गया, यानी समूह हो गया, ठीक है। तो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हम देखेंगे न्यूनतम अंक कहां से पा रहा है, 1 2 3 4, और ये जुड़ा तो इनसे करेंगे ना। अब को सही ना ना बीच में से ना, अरे तो चंडाल जरा अब इसका बताओ, इसका अंकन कहां से शुरू करोगे, बीच में से, तो इसे बीच में से शुरू कर रहे हैं, अरे बीच में नहीं है, अब बताओ इसका अंकन कहां से करोगे, हेजस करोगे, हेजस करते हो ना अंकन, जब ऐसी श्रृंखला OH लग कर आ जाती है तो इस कार्बन के घेर में कहा पड़े हुए क्रियात्मक समूह एक समूह हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ एथॉक्सी बन गया, मेथॉक्सी। जैसे अब इस OH वाले का अंकन यहां से करते हैं हमें, न कि यहां से करते हैं, ठीक वैसे ही इसका भी अंकन हम यहीं से करेंगे जहां से समूह न्यूनतम अंक पाएगा, तो यहां से पा रहा है पहला, तो 1 2, अब सोचो अब यहां से ऐसे निकला होता श्रृंखला, इस प्रकार से ऐसे निकली होती, क्या फिर भी एडजस्ट करते, श्रृंखला की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, अब इसको पकड़ के टेढ़ा घुमाओगे तो देखो, घुमाओ, ये CH3 इधर चला गया और यहाँ पे O CH3 ऐसे आ गया, अब बताओ अंकन कहां से होता हुआ तुमको दिख रहा है, अब दिख रहा है ना साफ साफ यहां से होता हुआ, तो श्रृंखला जब ऐसे इसीलिए देता है कि ताकि तुम कंफ्यूजन में रहो कि अंकन लग रहा है जैसे करना है, यहां से करना है, वहां से करना है, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला इसी वजह से दी जाती है। CH2O CH3 दिख रहा है, यानी अंकन सर जी 1 2 3 4, अजय बिल्कुल सही बता रहा था। चलो जी, तो 1 2 3 4 हुआ, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और भैया देखो दूसरे पर क्या लगा, ब्यूट धन आ इन, 2 ब्यूटाइन डैश, पहले पे क्या लिखा है, मेथॉक्सी, तो 1 मेथॉक्सी, क्लियर हुआ, तो ब्यूटाइन डैश 1 मेथॉक्सी, क्लियर हुआ। अब इसका बड़ी दिक्कत की बात है, इस वाले क्रियात्मक समूह को भी पहली बार अभी हम लाया, चलो देखा जाए जी। बताओ भैया सबसे पहले इसमें लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं ना, इस प्रकार की श्रृंखला में जी, अजय कर रहे हो क्या, करो लेड़ा, बताओ भैया सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम इसमें, लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का किधर है सर जी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो जी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 हो रहा है, तो चाहे हम सीधे जाएं चाहे टेढ़ा आए, बतिया तो सेम है जी। इधर भी कोई स्पेशल चीज लगा है क्या, जरा बताना, इधर कोई स्पेशल चीज लगा है क्या, दोनों तरफ सेम चीजें दिख रही हैं, तो हम चाहे इधर अगर स्पेशल लग गया होता कुछ ऐसा, तब बताओ क्या करते, इधर इधर ऊपर देखो साहब, अगर इधर लग गया होता द्विबंध, तब क्या करते, तब तो कंफर्म है कि ये R बन जाता है, R से बड़ा कौन होता है, द्विबंध, यानी प्रतिस्थापित समूह से बड़ा कौन है, द्विबंध है, तो हम द्विबंध की तरफ आ जाते हैं। मामला क्लियर हुआ जी।
तो इसी तरीके से बात समझी जाती है। तो सर जी अंकन, हमारी मेन श्रृंखला ये दिख रही है चाहिए, तो अंकन कहां से शुरू करें? अब ढूंढेंगे बड़ा आदमी। बड़ा आदमी कौन है? देखो हेलोजन, बी आर से बड़ा कौन है? द्विबंध। लेकिन द्विबंध से बड़ा एक क्रियात्मक समूह दिख रहा है, कौन सा ये क्रियात्मक समूह है? ईथर। अरे वाह, अरे चंडाल, ईथर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। इथाक्सी मारेंगे पे समझदार, ओन भी है। अरे चंडालो, हमारे COX लिखवाया है हमने। COX लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया? देखो आइल हैलाइड, आइल हैलाइड लिखाया गया ना। अब कहोगे सर जी कैसे है जो कहा? अरे चंडाल, हमारा यक्स का चारों ना होला, CLBr I और F, तो हेजा कोई जरूरी ना कि CL दे देगा। बी नहीं, ये कोई भी एक्स का नाम रखेगा ना बच्चा, चाहे CL रखेगा, चाहे BR रखेगा, चाहे I और F। जरा गौर से देखो, ये कार्बन है, यहाँ पर कौन है? कार्बन। कार्बन से द्विबंध COX, इसका नाम आइल हैलाइड है। भी बताते ना आइल हैलाइड में क्या होगा? आइल तो आइल हो गया, हैलाइड मतलब जो लगा उस हैलाइड का नाम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, आइल क्लोराइड, आइल ब्रोमाइड, Br आता तो ब्रोमाइड। अब दिखाई दिया? यहाँ पे ये C है, जब कार्बन से शुरू हो ना, वहां से द्विबंध लगा हो तो बड़ी सतर्क होकर हमने कई बार बोला है। अगर अभी यहीं पर ना ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया होता, सुनो, अब इस तरीके से करके छोड़ दिया होता, ये कौन सा होता जरा बता दो? ये एल्डिहाइड है, ओन नहीं है, यहाँ ओन था, गुड। ये नहीं, अगर ऐसा लगा तो C है, C के बगल में द्विबंध ओ लगा है, ओन हो गया, और H लग गया, क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। OH लग गया, CHO हो गया। OR लग गया, एल्केनोएट हो गया, और COX लग गया, आइल हैलाइड हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी के सारे जो C से O लगा हुआ क्रियात्मक समूह जितना है, उसका खेल यही है कि संरचना बिगाड़ कर तुमको समझा देना एकदम से। यहाँ पे Cl। अब चलो भैया बताओ, सबसे अमीर आदमी कौन है? क्रियात्मक समूह ना। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पड़ेगा, और खुद यहीं से करे तो 1 2 3 4 5, किधर जाएंगे सर जी? सीधे चलते हैं, 5 6 और 7, इधर भी आते सेम बात पड़ती। 7 कार्बन का नाम लल्ला हेप्ट, और चौथे पर क्या लगा है? ईन, क्योंकि S1 में बंध का नाम आता है जी। अब H2 है, H2 मतलब क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह आइल हैलाइड, और देखो नाम है क्या? आइल हैलाइड, क्योंकि हैलाइड क्लियर नहीं होते हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हैलाइड लिखा गया। तो क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि Cl लिखा है, तो क्लोराइड। तो चौथे पर लगा भैया, पहले पर 1 आइल क्लोराइड, आइल क्लोराइड हो गया। अब देखते हैं भैया, अब क्या बचा हमारा? अब बच रहा है Br और बच रहा है R। ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं सर जी? P2। R और X P2 में आते हैं ना, बाकी तो सभी का नाम हो गया। तो सर जी किस P2 का नाम पहले लिखेंगे बताओ? जब कई सारे P2 आ जाते हैं तो किसका नाम पहले लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो यह एथिल है, ई से शुरू होगा, एथिल ए से नहीं होता है, ई से होता है, और ब्रोमो बी से, तो पहले बी आएगा फिर उसके बाद एथिल आएगा। हम कहेंगे क्या भैया? 3 ब्रोमो डैश 5 एथिल डैश 4 हेप्टेन डैश 1 आइल क्लोराइड। मामला क्लियर हुआ? इसका नाम उतार लो भैया। अब इसके बाद देंगे बनाने के लिए ईथर वाला, और तुम लोगों को देखते हैं कितने बना पाते हो। अच्छा वहां पे संरचना नहीं दिख रही सही से ना, दिखाई देगी।